बंगाल में टीएमसी अपनी वापसी कर रही है सत्ता में और ममता बनर्जी तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही है। लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बंगाल वॉयलेंस शुरू हो गई पूरे बंगाल के अंदर। टाइम से ट्रेंड कर रहा है बंगाल वॉयलेंस के बारे में। लेकिन क्या ये रियलिटी है? मतलब बंगाल में वाकई में वॉयलेंस हुई है या इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आईटी सेल का ही हाथ है? अक्सर आप जो वीडियो देख रहे होंगे या आप जिस न्यूज चैनल पे देख रहे होंगे तो आप रियलिटी जानते हो कि क्या दिखाया जा रहा होगा। अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी पे ये एस्टिमेट किया गया कि 6 से 7 लोगों की मौत हुई है बंगाल के अंदर। लेकिन इस ट्रेंड के पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल है वो बीजेपी के आईटी सेल का है। मैं कई बार आपको मेंशन कर चुका हूं कि कैसे ये अंडर एज बच्चों तक को ट्विटर अकाउंट बनवा दिया जाता है, फिर 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से ट्वीट कराया जाता है और आप देखते हो कि एक ही कमेंट या एक ही ट्वीट में कितने सारे हैशटैग लगे होते हैं और उन्हीं हैशटैग के दम पे ये सारे ट्रेंड्स बनते हैं। हर मिनट में ये बच्चे ट्वीट करते रहते हैं और ये सारे जो ट्रेंड्स होते हैं या ये सारे जो हैशटैग होते हैं ये मोस्टली वही हैशटैग होते हैं जो सारे इंडिया के अंदर ट्रेंड्स करते हैं। तो आप जानते हो ये ट्रेंड्स बनते कैसे? सोशल मीडिया पे तो इतने बड़े लेवल पे न्यूज को हाईलाइट करते हैं लेकिन ये न्यूज इतनी बड़ी होती भी नहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके 6 पार्टी वर्कर्स की अभी तक डेथ हुई है और जिनका आरोप उन्होंने टीएमसी गुंडों पे लगाया। तो वही टीएमसी ने भी बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया कि उनके भी 3 पार्टी वर्कर्स की मौत हुई है बुर्दवाना के पास। अपडेट मैं आपको और दे देता हूं कि जो ममता बनर्जी थी जो कि नंदीग्राम से हार गई, उस पर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर का मैसेज पढ़ के सुनाया है जिसपे ये लिखा था कि सर मेरे को बचा लीजिए, मेरी भी फैमिली है, मेरी फैमिली को धमकाया जा रहा है। मतलब उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैसे बीजेपी के लिए रोल प्ले किया था, ममता बनर्जी को हराने के लिए कैसे धांधली की है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका आरोप बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों पे लगाया है। ये फर्स्ट टाइम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इलेक्शन जीतने के बाद भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करने के लिए। तो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, उसके साथ साथ कांग्रेस है या फिर उसके साथ साथ जो लेफ्ट अलायंस है उसने भी टीएमसी के ऊपर यह आरोप लगाया कि 24 परगनास के आसपास उनके भी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। इस बारे में जो बीजेपी की नेता स्वप्न दास गुप्ते भी इस बारे में ट्वीट करते हैं और उसके बाद वो रीट्वीट करते हैं और ये सोशल मीडिया पे जो बीजेपी के आईटी सेल का काम होता है वो अपना काम करता है और इससे ट्रेंड कराया जाता है। डेरेक ओब्रायन है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रा फाइट्स है। मतलब ये ऐसी फाइट जो है हर इलेक्शन के बाद देखने को मिलती है। लेकिन डेरेक ओब्रायन का ये भी कहना है कि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की डेथ हुई है उनके खुद की वजह से हुई है। बीजेपी की जो खुद की पार्टी है वो भी बढ़ती जा रही है लेकिन इसी पार्टी को जो बीजेपी आईटी सेल है वो सारा जो दोष है वो टीएमसी के ऊपर मर रहा है। एक अपडेट और दे देता हूं कि असम के अंदर भली बीजेपी जीत गई हो लेकिन असम के अंदर भी जो 2 स्टार लीडर्स थे उनके बीच में भी तनाव बन रहा है जिस वजह से बहुत से लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अब बीजेपी किसे बनाएगी। तो बंगाल वॉयलेंस पे अभी तक जो स्टेट अथॉरिटीज है उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं। इस वक्त बहुत से लोग ममता बनर्जी को अक्यूज करेंगे लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी भी जो पावर है, लॉ एंड ऑर्डर है वो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी शपथ लूंगी और शपथ लेने के बाद जब लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में आएगा तो वैसे ही सारी चीजें मैं शांत करा दूंगी। हालांकि जो बीजेपी है उसने 5 मई को नेशन वाइड धरने का ऐलान किया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी शायद से बीजेपी की ही सरकार है, ये क्या कोविड लाइंस का उल्लंघन नहीं है, कोविड गाइडलाइंस का? जेपी नड्डा को 4-5 को बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल का जो रोल है वो इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मतलब जितने भी बीजेपी वर्कर्स हैं या फिर बीजेपी पार्टी उसका जो पर्सपेक्टिव है वो एक राम पुरुषोत्तम राम की तरह आपके सामने पेश किया जा रहा है और वही जो टीएमसी का जो पर्सपेक्टिव है वो एक गुंडे या फिर रावण की तरह पेश किया जा रहा है। कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो पीस की अपील करती है लोगों से। उन्होंने ये भी पता है कि इलेक्शन के दौरान, ये इलेक्शन से कुछ दिनों पहले से, कुछ टाइम पहले से जो बीजेपी है वो अपनी सेंट्रल फोर्सेस का बहुत मिसयूज कर रही थी। पीपल को टॉर्चर किया जा रहा था, टीएमसी के सपोर्टर्स को टॉर्चर किया जा रहा था। आज टीएमसी के लोग उसी का बदला ले रहे हैं बीजेपी से। और जितनी भी जो पिक्चर दिखाई जा रही है इन रॉड्स की या फिर इन प्रोटेस्ट की कि इधर घर जला दिए या फिर इधर ये कर दिया, वो सारी फेक पिक्चर्स है और ये सारी की सारी जो पिक्चर्स है ये बहुत पुरानी है। दिलीप घोष का ये कहना है कि पिछले 24 घंटों में हमारे 6 लोगों की मौत हुई है और 100 से भी ज्यादा घर ध्वस्त कर दिए गए। थोड़ा अजीब नहीं है कि 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घर ध्वस्त कर दिया? घर मिट्टी के थे
खैर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। बीजेपी के एक कार्यकर्ता की डेथ हो जाती है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता को जो भाई होता है वो कहता है कि टीएमसी के गुंडों ने मारा। तो ये भी बताता है कि टीएमसी के गुंडों का वीडियो रिकॉर्ड करके उसने फेसबुक पे डाल दिया था, जिस वजह से टीएमसी के गुंडे उसे मार देते हैं। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके साथ ऐसे रिपोर्ट्स हो रही है या फिर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे तो आप रिपोर्ट करो, लेकिन कोई भी पार्टी रिपोर्ट नहीं कर रही है। तो पुलिस भी कंफर्म कैसे करे कि वाकई में ये जो न्यूज है वो रियल है कि नहीं। हालांकि एक बात बहुत अच्छी कि जो पुलिस है और जो उधर के गवर्नर है, गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता, वो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो वो 80 साल के हिसाब से नहीं चल रहा, तो उन्होंने डिसीजन लिया और इसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं। पूरे आर्टिकल की जानकारी लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आपको ये पूरा बंगाल वायलेंस के बारे में ये पूरे टॉपिक लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ लेना। हालांकि आप लोगों को ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि ट्विटर पे या फिर किसी और सोशल मीडिया पे बंगाल वायलेंस के बारे में ट्रेंड कराया जा रहा है, लेकिन जो लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे हैं उनके बारे में तो बात भी नहीं हो रही है पिछले कई दिनों से। मतलब कुछ कार्यकर्ता या कुछ लोग, क्योंकि वो बीजेपी के मेंबर है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लोगों से जो ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे हैं। बीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं की डेथ हो जाती है तब बीजेपी नेशन वाइड धरने का ऐलान करती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ऑक्सीजन से लोग तड़प रहे हैं, 4 लाख पर डे लोग संक्रमित हो रहे और 2 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है ऑफिशियली। अनऑफिशियली पता नहीं। तो क्या बीजेपी को उन लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन ये भी एक तरीके की पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स पहली बार नहीं हो रही है। बीजेपी कई बार हारने पर यही पॉलिटिक्स खेलती है। बंगाल इलेक्शन कोविड के दौरान ही कराएगा। कई लोगों को यह मानना था कि इलेक्शन कोविड क्राइसिस के बाद होता तो बीजेपी शायद से एक सीट भी नहीं निकाल पाती, क्योंकि ये सारे के सारे जो वोटिंग थी वो कोविड क्राइसिस के दौरान या कोविड क्राइसिस से पहले करा ली गई थी। इस वक्त कोविड क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो सब पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद हो दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ था तो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर अरविंद केजरीवाल के होने की वजह से बीजेपी मुंह की खाई थी। उस टाइम भी सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम भी पूरा देश जल रहा था, पूरे देश में आग लगा दी थी। और उस टाइम भी पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने की कोशिश की गई थी। उस टाइम भी जब बीजेपी बुरी तरह हारी तो जैसे बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों का यूज किया जा रहा है, उसी तरह दिल्ली के अंदर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को बोला जा रहा था। जैसे कि हिंदू बंगालियों को गलियाया जा रहा है कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया, उसी तरह दिल्ली के अंदर भी लोगों को गलियाया जा रहा था कि दिल्ली वाले सिर्फ अपने में मस्त रहना चाहते हैं कि देश टूटे फूटे या ना टूटे। आप जानते होंगे ये आगे की लाइन क्या है। ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। दिल्ली के लोग आलसी हैं। बिहार में जैसे तैसे करके इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बीजेपी ने अपनी सरकार बचा ली, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनी थी सिर्फ कुछ सीटों से रह गई थी, वो तेजस्वी यादव की थी। लेकिन जब सरकार बन गई और कुछ टाइम बाद ये देखने को मिला कि बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक जो है वो आरजेडी के लोगों के साथ संपर्क में है, तो उन्होंने आरजेडी के ऊपर भी कि ये आरजेडी के गुंडे, उन पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। और यही रीजन था राज्य में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन शिवसेना अपना मुख्यमंत्री चाहती थी और वही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शरद पवार ने अपना समर्थन शिवसेना को दिया और शिवसेना ने अपनी सरकार बनाई। तो वही बीजेपी ने भी अपनी वही पॉलिटिक्स खेलनी स्टार्ट करी कि ये शिवसेना के गुंडे। और ऐसी सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी आईटी सैली ये सब खेलता है। ऐसे कई सेलिब्रिटीज है, गोदी मीडिया, जर्नलिस्ट है, जो सारे अपने अपने लेवल पे खेलते हैं। सारे जो प्रो भक्त सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बारे में मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि कंगना रनौत जो इतना हेट फैला रही थी, कम्युनल हेट फैला रही थी, लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम कर रही थी, उनके खिलाफ अब ट्विटर ने एक्शन ले लिया और परमानेंटली बैन कर दिया उनका अकाउंट, उन्हें सस्पेंड कर दिया। तो वही दूसरी तरफ जो जर्नलिस्ट है, सारे नॉन बीजेपी राज्यों को ओपनली ये गोदी मीडिया के लोग पाकिस्तान उनके गृह मंत्री के सामने बोलते हैं, तब गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, ये लोग ओपनली बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी बीजेपी राज्य को पाकिस्तान बोल दो तो ये देशभक्ति की बात आ जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि इन्हें बीजेपी राज्यों के अंदर जो क्राइम होते हैं वो नहीं दिखते। फोटो तो आप जानते ही होंगे। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है हमारे देश के लिए कि हमारे जो केंद्र सरकार है उसे कार्यकर्ता जो उनके मारे गए उनकी चिंता है। मतलब 4 लाख लोग
जो पर डे केसेस आ रहे हैं उनकी चिंता नहीं है, या फिर जो 2 लाख लोग मर चुके हैं उनकी चिंता नहीं है, या फिर जो ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं उनकी चिंता भी नहीं है, और जो दिल्ली तक ऑक्सीजन के ट्रक नहीं पहुंच पा रहे उनकी भी चिंता नहीं है। 2 रुपए के लिए जो इन्हें बच्चे मिलते हैं IT सेल के, उन बच्चों से ट्रेंड कराए जा रहे हैं। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि बंगाल वायलेंस के पीछे जो रियलिटी है वो कोई बंगाल वायलेंस से ज्यादा एक पॉलिटिक्स है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को असलियत पता चले। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज कि इस अगली पॉलिटिक्स के पीछे आपकी क्या राय है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कोविड से बच के रहना, अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लो।